ले जी, पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला जो है वो पिंडी में सज चुका है। और आज आज पाकिस्तान सुपर लीग की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, वो एक तरफ आपके जो हेटर्स हैं उनके ऊपर, उनके मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा थी। और देखें, अब मतलब सीरियसली बताऊं तो हमने बहुत ज्यादा इंतजार किया है, बहुत ज्यादा वेट किया है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेज रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिल दुखा हुआ था। लेकिन पीएसएल के वापस आने से एक तरफ वो हाइप वापस आएगी पाकिस्तान टीम की, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की ये टीम इस पीएसएल में आपके वो खिलाड़ी, वो बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, वो वापस फॉर्म में आए। और फिर उसके बाद जब हमारी जो होम सीरीज शुरू होनी है बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पर आपको पाकिस्तान की एक अलग टीम नजर आए। और देखें, अगर आज के मैच की बात करें तो आज लाहौर कलंदर जो कि 2 दफा की चैंपियन है, और फिर उनके सामने डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड थी। लेकिन देखें, लाहौर कलंदर आज फिर ऐसे लगा कि जैसे अपने वो पुराने जोन में वापस हमें नजर आई, जो वो हमें 4-5 सीजन पहले वो हम उनको देखते थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उन्होंने बॉस वही किया है जिसके लिए वो जानी जाती है, एग्रेसिव क्रिकेट और शादाब खान की एग्रेसिव कैप्टनसी। और फिर उसके बाद जेसन होल्डर का जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी एंट्री हुई है, मतलब 4 विकेटें 22-23 रन देकर अगर जेसन होल्डर पाकिस्तान के पिंडी के इस फ्लैट पिच के ऊपर लेते हैं तो बॉस फिर आपको पता चलता है कि जेसन होल्डर किस एक लॉर्ड किस्म की फॉर्म में है। और दूसरी तरफ अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो आज 140 रन का टारगेट, वो भी उस खिलाड़ी के 66 रन की बदौलत है जिसको आपने पिछला पूरा का पूरा सीजन इग्नोर किया था। और अब मुझे तो समझ नहीं आ रही थी पिछले सीजन के क्यों अब्दुल्ला शफीक को लाहौर कलंदर की टीम बेंच पर बिठा रही थी, और अगर खिला भी रही थी तो उसको 5वें 6ठे नंबर पर, जहां पर एक फिनिशर रोल का जो भी प्लेयर होता है उसको किरदार अदा करना होता है। और आई थिंक यही गलतियां हैं जो कि लाहौर कलंदर की टीम कर रही है, और ये पिछले पिछले सीजन तो उन्होंने की थी, लेकिन अब भी उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। डेविड विसे अपनी क्रिकेट का अब वो एंडिंग प्रोसीजर खत्म कर चुके हैं, लेकिन आसिफ अली जो कि पीएसएल में ऑलमोस्ट 40 प्लस की एवरेज एक बंदा 5वें 6ठे नंबर पर आकर मेंटेन रखता है, 150 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है। तो आई डोंट नो कि आसिफ अली को क्यों नहीं खिलाया गया, और उसके ऊपर एक 40-45 साल के बंदे को प्रेफर किया गया। और लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के ऊपर मुझे तो अफसोस होता है कि क्यों आसिफ अली को आज इग्नोर किया गया। और फिर उसके बाद कुशाल परेरा, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि 150-200, मतलब जिस तरीके का पिंडी का पिच होता है, जिस तरीके की कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस के अंदर कुशाल परेरा आई थिंक बहुत अच्छी चॉइस थी। और जिस तरीके से लाहौर की बैटिंग लाइनअप है, ऊपर से आपके पास फखर जमान पावर हिटिंग कर लेते हैं, नीचे से अब्दुल्ला शफीक भी वो उसी कैटेगरी के प्लेयर हैं, डैरल मिचर भी उसी कैटेगरी के प्लेयर हैं, क्योंकि उसके पास अब वो चीज नहीं रही। सॉरी टू से, डैरल मिचेल अब वो वाले पुराने डैरल मिचेल नहीं रहे, क्योंकि अब उनकी ऑलमोस्ट 35 प्लस की उनकी एज है। तो इस एज के ऊपर आपको आज की T20 क्रिकेट में एक एग्रेसिव खिलाड़ी चाहिए होता है। और मेरे ख्याल से कुशाल परेरा और उसके बाद अगर देखें तो आसिफ अली, इन 2 खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा मिस किया लाहौर कलंदर ने। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बॉस, उनके पास उस किस्म की बैटिंग है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कोलिन मंड्रो को आउट करते हैं तो नीचे आपके पास सलमान अली आगा जो कि इस वक्त अपनी प्रीमियम फॉर्म में है, फिर उसके बाद कप्तान शादाब खान, फिर उसके बाद आजम खान है उनके पास, मतलब एक फुल पावर हाउस नजर आती है। और आई थिंक लाहौर कलंदर का ये आगाज बहुत ज्यादा दुखी करने वाला है। लेकिन पहला मैच था, उम्मीद रखते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम वापस आएगी। और जिस तरीके से हमें पिछले सीजन को अगर छोड़ दें तो उससे पहले वाले जो 2 सीजन थे शाहीन की कप्तानी में, जिस तरीके से लाहौर जीती है, आई होप के लाहौर कलंदर उस टून में वापस आए। और अगर हम बात करें कल होने वाले मैचेस की तो उसमें 2 बड़े मुकाबले, एक तरफ पाकिस्तान के एक्स कैप्टन जो कि अपनी उस प्रीमियम फॉर्म में वापस आने के लिए बेताब है, मैं बात कर रहा हूं बाबर आजम की। और फिर उसके बाद कम बैक करने वाले न्यू लुक साइम अयूब, और उनका सामना पाकिस्तान के सबसे इस दौर के सबसे बड़े कप्तानों में से एक, जो कि जिनकी टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर के जो है वो मेंटोर सरफराज अहमद, जिनकी कप्तानी करेंगे यंग
साउथ शकील और उनके साथ पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं मोहम्मद आमिर, मतलब एक बहुत ही बड़ा टाकरा हमें देखने को मिलेगा बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का। और फिर उसके बाद अगर देखें तो दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कैप्टन मोहम्मद रिजवान और उनके साथ उनके सामने होंगे जनाब कराची किंग के डेविड वार्नर। मतलब अगर दोनों टीमें बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान की जो पीएसएल है उसकी ट्रॉफी उठाने की। और अगर मेरी प्रोडिक्शन आप देखें तो पहला मैच आई थिंक पेशावर जलमी जीतेगी, और मैं पर्सनली सपोर्ट भी कर रहा हूं पेशावर जलमी को। और दूसरा मैच आई थिंक मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान विन कर लेगी।